भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के पावन लीला चरित्र का पान करके अपने हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव करते हैं। पूज्य श्री राधा बाबा ये जो लीला गाई है ये चिंतन करके गाई। जो श्रीमद् भागवत में लीला है उसी का चिंतन करके, जो चिंतन में देखा उसी लीला को अंकित किया है। भगवान सप्त स्वर्ग सप्त पाताल समन्वित असंख्य ब्रह्मांडों के पालक हैं, सुवत्स पालक बने हुए हैं, बछड़े चराने वाले। प्रभु को जेवी मैया बछड़े चराकर शाम के आती है, पहला काम छाती से लगाना, फिर सुंदर अंगराग आदि लगा के स्नान उपटन आदि करके स्नान कराना, फिर नवीन वस्त्र धारण कराना, फिर शयन भोग पवाना, और फिर धीरे धीरे जब शयन कराती तो अपने लाला के चरण चापती। बछड़े चरा के आया है तो धीरे धीरे चरण चापती है। पूरी रात में कई बार जाग कर देखती है लाला के मुखारविंद को। ठीक से नींद आ गई, प्रातः काल हुआ, प्रभु अभी सो रहे हैं, बहुत देर हो गई। लालन देखो पूरे भवन में उजियारा हो गया है, जगो। यशोदा मैया जग, ये क्या बान है, प्रातः काल तो जगना चाहिए, आप पीतांबर तान के सो रहे हो। देखो मैं भोग की सामग्री लिए खड़ी हूं और सब सखा आ गए हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, आप सो रहे हो। माता अंचल से मुंह पोंछते हैं, उठो लाला। उठाया, फिर मुख मार्जन, दंत धावन, सब मार्जन शरीर का, फिर विराजमान करके सुंदर भोग लगाते। भोग पवाने में आत्म विस्मृत हो जाती है वात्सल्य के कारण। फिर कृष्ण बलराम जब दोनों भोग पा लेते हैं, दोनों को गले से लगाते हैं, सुंदर सुंदर माखन मिश्री दूध दही मलाई ऐसे खूब पवाती है। यशोदा रानी वात्सल्य में ऐसी डूबी है कि ये दोनों पाते रहे और मैं इनको पवाती रहूं, कभी तृप्ति नहीं होती पवाने में। सर्वलोकपाल भगवान वत्सपाल बने हुए बलराम जी के साथ गोप सुंदरियां दर्शन कर रही हैं। सबके हृदय में एक अद्भुत आनंद का नृत्य हो रहा है। अब शीघ्र से शीघ्र अपने सब बछड़ों को एकत्रित करके सखाओं के साथ प्रातः काल ही अपने बछड़े लेकर सखाओं के साथ वृंदावन में चराने के लिए गिरिराज जी की तलहटी में। जब वत्सासुर मारा गया था तो संगोष्ठी हुई थी सखाओं की। कोई भी ये बात जाकर ब्रज में अपने अपने घर नहीं कहेगा, नहीं कल से हमारा बंद हो जाएगा वत्स चराना। मैया और बाबा बिल्कुल आने नहीं देंगे। वत्सासुर को भगवान ने मारा पर इसकी खबर किसी को नहीं लगी, केवल सखा जानते हैं बस। वत्सासुर के अगर वध की बात ब्रज में फैल गई तो आशंका हो जाएगी, अपने सबका मिलना बछड़े चराना ये सब बंद हो जाएगा। श्री कृष्ण चंद्र जो स्वच्छंद रूप से बलराम जी के साथ सदा की भांति वनगमन, वत्सचारण और वन क्रीड़ा अबाध चल रही है। कोई कोई ने ऐसा कि वत्सासुर मारा गया, पर ये किसी को विश्वास नहीं हुआ कि अगर मारा गया होता तो श्री कृष्ण बलराम भी बताते। किसी ने ध्यान नहीं दिया इस विषय पर जब वत्सासुर मारा गया तो मथुराधिपति कंस भयभीत हो गया। गुप्तचर ने बताया उसी ने मारा है, जिसने पूतना को मारा, सक्टासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, उसी ने वत्सासुर को मारा। प्रतीत हो गया यही मुझे मारेगा। कानों में ऐसा लगा जैसे विष वत्सासुर मारा गया। कंसस्तु तस्माद् वत्सपादपि वत्सासुर निर्वासन मपसर्प मुखादिशमिव कर्णरंध स्पर्श मात्रेणान्तः संभूय भृशम दृशो निमीलयामास। आंख मीच लिया कंस, लंबी लंबी सांसें लेने लगा। बहुत संज्ञा शून्य है, अब क्या किया जा सकता है। जीवन में यह समय कंस का बहुत कष्टप्रद जा रहा है, नहीं तो बड़ा यशस्वी था, बड़ा बलवान था, कोई समस्या ही नहीं थी। मनो निष्प्राण जैसा हो रहा है। कौन है अब जो मुझे बचा सकता है। मंत्रियों ने कहा आप चिंता क्यों करते हो, मारा जाएगा, बहुत से उपाय हैं। कंस ने कहा कितने छद्म वेश धारण करके मैंने राक्षस भेजे, किंतु उसका तो अमंगल हुआ नहीं, वो मारे गए। फिर गंभीर हो गया कंस। मंत्रिमंडल पुनः विचार करने लगा। स्वामिन एक उपाय है,
बकासुर को तो आप जानते ही हैं, आपका बहुत परम प्रिय मित्र है, वो महाबली है और उसकी चोंच में इतनी दम है कि वो पूरे लोक को लोग समेट सकता है। ये मार देगा। श्री कृष्ण वन में बछड़े चराने आते हैं, बकासुर जाएगा, मार देगा। कंस मुस्कुरा पड़ा, अरे मेरे मित्र बकासुर को बुलाओ, मैं तो भूल ही गया था। एक एक करके आहुति होती जा रही है। उल्लास में भर के कंस ने मेरे उस सुहृतम बकासुर को सामने बुलाया जाए। ये पूतना का भाई है बकासुर। कंस के सामने बकासुर उपस्थित हुआ। अत्यंत पराक्रमी बकासुर तब से मित्र बना था। पहले कंस ने इसके बल का परिचय लिया था। कंस को ऐसे मुख में रखा जब युद्ध प्रारंभ किया। कंस ने प्रचंड पराक्रम दिखाया। बकासुर उगल दे, रोक दिया ऐसी उसकी चोंच को। बकासुर ने पूरा पराक्रम दिखाया। फिर बकासुर ने और कंस ने दोनों ने कहा, हम दोनों मित्र हैं, केवल बल प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए दोनों समान बलशाली हैं। अब तो बड़ा उसको आनंद हुआ कि मैं देख चुका हूं पराक्रम बकासुर का। बकासुर से कहा, तुम्हें उसी बालक को मारना है जिसने तुम्हारी बहन को मारा था। बकासुर की आंखों में आंसू आ गए बहन की याद करके, और कहा, एक बार मुझे अवसर मिले मैं उसे चूर्ण कर दूंगा, अपनी बहन का बदला लूंगा और उसको मारकर अपनी बहन को हृदय को शीतल करूंगा। विलंब मत करो, जाओ। आदेश है, कंस ने आदेश कर दिया। उसने पूरा कैसे जाना, क्या करना है, विधान बनाया। प्रभु सहज स्वभाव में बछड़े चरा रहे हैं और गो पालों के साथ खेल खेल रहे हैं। त्रिभुवन मोहन सौंदर्य, मधुराति मधुर बाल भंगिमा, और जैसे क्षीर समुद्र में लहरें आती है ऐसे बछड़े, अपार बछड़ों की रास। परमानंद में निमग्न भगवान श्री कृष्ण क्रीड़ा परायण गोप शिशुओं के साथ हैं, साथ में बलराम जी हैं। और प्रभु एक बार बंकिम दृष्टि से पूरे क्षेत्र को निहारते हैं। कोई आया तो नहीं, कोई राक्षस तो नहीं आ गया। पूरे बछड़ों को, सखाओं को, सबको एक दृष्टि में निहार लेते हैं, फिर खेलते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़े। नवीन नवीन घास थी, बछड़े चरने लगे। मनोहर लताओं की पंक्तियां हैं। परम सुंदर भूभाग है ब्रज का। तो कि वत्स जो बछड़े हैं इनको जल पिला दिया जाए और हरी हरी घास में छोड़ दिया जाए। सखाओं ने ऐसा ही किया, सब बछड़े घेर कर सुंदर जल पिलाया और पास में छोड़ दिया। जब बछड़े जल पी चुके, हरी हरी घास चरने लगे, भगवान श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। उसी समय दृष्टि पड़ी, ऐसा लगा कोई पर्वत गिर पड़ा क्या। विशाल काय चोंच, नीचे का हिस्सा लगा कोई पर्वत टूट के गिर पड़ा क्या। और वो बकासुर था। भारी चोंच, एक आकाश में और एक नीचे, विशाल। कुछ सखाओं ने कहा, श्री कृष्ण ये क्या है, हमने तो कभी पीछे इसे देखा नहीं। एक लंबी सी शिखर पड़ा है मानो। तो जो सीदामादि बड़े सखा थे उनका शिखर नहीं है, बगुले की चोंच है। एक देखो ना ऊपर आकाश को छू रहे, एक नीचे पृथ्वी को। ऐसा बगुला तो हमने देखा नहीं। मानो धरणी को उत्पाटित, पृथ्वी को उखाड़ लेगा ऐसी भारी वज्र जैसी चोंच। स्वर्ग में ऊपर और एक नीचे पृथ्वी पे। ऐसे भी दैत्य इतना विशाल कि खेलते खेलते सखाओं के सहित आएंगे हम एकदम। वो धनुष राक्षस विस्फारित नेत्रों से देख रहा है, इनमें कौन कृष्ण है। सबसे विशाल बगुले का रूप धर के जे भी देखा मोर मुकुट पीतांबर, समझ गया यही महाबलशाली। और भगवान ने दृष्टि डाली, अच्छा बकासुर तुम आए हो, तुम्हारा नंबर है। सखाओं से कहा, दूर ये पक्षी कुछ अलग दिखाई दे रहा है, भैयाओ ये बक पक्षी जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका आचरण व्यवहार पक्षी वाला नहीं है, राक्षस है। इसकी चेष्टा ठीक नहीं, हट जाओ सब लोग। ये बगुला है, दिखाई देता है पर ये बगुला है नहीं, ये राक्षस है। सब सखा श्री कृष्ण के समीप आकर के घेर लेते हैं, कहने लेते हैं, भैया कन्हैया तुम कहते हो पक्षी नहीं है, ये दानव है। भैया हमको सबको ये निगल जाएगा। ये तो छद्म वेश धारण किए हुए बगुले का कोई दानव है, आपने कहा। भाग निकले सब।
आदेश हो तो अभी भागे हम सब। ए भैया कैसे भाग पाओगे, आकाश तक इसकी लंबी चोंच है, जहां जाओगे वहीं पकड़ लेगा। सखाओं की बात सुनकर श्री कृष्णचंद्र जो मुस्कुराए, बोले बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं, इसकी सामर्थ्य क्या है कि तुम्हें छू सके, भयभीत मत हो, मैं थोड़ा देखता हूं इसका बल। और चल पड़े बकासुर की तरफ। सर्वज्ञ, सर्वविद, सर्वबल केंद्र स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन, बाल रूप, सब कुछ पता है उनको, कौन है, किसके द्वारा भेजा गया है, क्या करने आया है। पर एकदम सीधे साधु स्वभाव बालक। बकासुर समझ रहा है कि कुछ जान नहीं पाए। मुग्ध बालक की भांति भगवान उसके नजदीक धीरे धीरे पहुंचे। अब तो जितने गोप बालक हैं सब भयभीत हो रहे हैं, कहीं मेरे भैया कन्हैया का कुछ अनिष्ट ना हो जाए, बड़ा भय लग रहा है। कोई कह रहा है कन्हैया मत जाओ, कन्हैया मत जाओ। अखिल लोगों के भय को मिटाने वाले अभयदाता भगवान सन्निकट पहुंचे बकासुर के, और बहुत सावधान है। किंतु वो बकासुर उचका और धीरे धीरे पैर करके श्री कृष्ण के समीप वो भी आ रहा है, और भगवान ऐसे मुग्ध होते हुए जा रहे हैं। अचानक उसने ऐसा झपटा मारा कि भगवान को अपने चोंच में ले लिया। महाबली बकासुर ने भगवान को अपनी चोंच में ले लिया। अब तो सब सखा जोर से आर्तनाद करने लगे, हाँ कृष्ण। जितने भी बछड़े थे वो सब देख देख कर रुदन करने लगे, सब भगवान से प्रेम करते हैं। गोप शिशु, गोप बालक, आह मानो प्राण निकल रहे हैं। मेरे कृष्ण को इस बगुले ने अपनी चोंच में ले लिया, अब क्या होगा। श्री कृष्णचंद्र को अगर बगुला निकल गया और मैं नेत्रों से देखता रहा तो मेरे प्राण रहना क्या। समस्त ब्रज बालक, जितने गोप बालक हैं, मानो निष्प्राण से हो रहे हैं। अपार दुख सबको हो रहा है। अब बकासुर ने बड़ी प्रसन्नता से कि अब तो चोंच में आ गए, बस लीलना है, और ये तो सब ऐसे ही मर जाएंगे ब्रजवासी बिना श्री कृष्ण के। बड़े उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण को चोंच में तो रख लिया, पर निगलने की ताकत नहीं आ रही। कैसे है वो, उसके निगलने की एक प्रक्रिया होती है, किसी भी चीज को झटका मार के, फिर वो झटका ही नहीं लग रहा। इतने वजन के श्री कृष्ण है कि जो नीचे चोंच रखी हो नीचे ही रखी है। जिनके रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड है उनको कौन झटका लगा सकता है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। असंख्य ब्रह्मांडपति, जगत सृष्टा, अनादि बलशाली, बल के समुद्र भगवान श्री कृष्ण। एक क्षुद्र बकासुर क्या, उसने बार बार प्रयास किया कि झटका मारकर इनको उदर में ले ले, संभव ही नहीं। महान मानो सुमेरु पर्वत रख गया उसकी चोंच पे। भगवान खड़े हैं उसकी चोंच के बीच में, और ऐसी उसकी तालू में आग पैदा की, कंठदेश जलने लगा उसका। कहां भगवान के दर्शन मात्र से जलन मिट जाती है, हृदय शीतल हो जाता है। पर जो जैसी भावना से आता है भगवान उसको वैसे ही दर्शन देते, वैसे ही मिलते हैं। इतनी भीषण जलन हुई कि उसको मालूम होने लगा मानो आग का पिंड है ये श्री कृष्ण। जिनका नाम जिह्वा पे आ जाए तो हृदय शीतल हो जाए, नरक की भीषण ज्वाला शांत हो जाए। वो स्वयं भगवान उसके चोंच पे है, लेकिन भावना ठीक नहीं, इसलिए आग जैसे जल रहे। बड़ी असह्य वेदना हुई। अब उसको लगा कि लीलना तो ठीक नहीं, उगल देते हैं जिससे आग तो बुझ जाए। अब उगलने की चेष्टा कर रहा है, कंठ जल रहा है। सबको यह लग रहा है कि श्री कृष्ण निष्प्राण हो चुके हैं, दूर से दिखाई दे रहा है उनकी चोंच की दाब में। किंतु विपरीत, अब वो जब चोंच अपनी ढीली की तो भगवान आराम से बाहर आ गए। बकासुर ने सोचा अगर ऐसे वापस जाते हैं तो कंस फिर यही तुम्हारा बल विक्रम था। अतिशय रोष में भरा और दोनों चोंच एक करके भगवान पर प्रहार किया, प्राण शून्य करने के लिए। गोप शिशु तो नाच पड़े जब देखा बाहर आए, पर उसी क्षण देखा कि वो बकासुर दोनों चोंच एक करके भगवान पर प्रहार कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण
अत्यंत निकट गए, अपने छोटे कर पल्लव से उसकी विशाल दोनों चोंचों को ऐसे पकड़ लिया जिससे प्रहार कर रहा था, और उसको ऐसे ऐठा, ऐसे उसको पकड़ करके मरोड़ा। भगवान बड़े कोमल कर कमल है, लेकिन इन कोमल कर कमलों में कितनी सामर्थ्य है ये तो 6 दिन में पूतना ही जान गई थी। अब भगवान ने ऐसे किया, फाड़ के फेंक दिया बकासुर को। पहले तो ऐसे मरोड़ा और फिर दोनों चोचों को ऐसे पकड़ा, अभी 3 वर्ष के हैं महाराज, और फाड़ के बकासुर को फेंक दिया। देवों के देव भगवान मृत शरीर को उसको फेंका। अब तो बलराम जी और गोप कन्हैया मेरा कृष्ण सब दौड़ पड़े, भगवान श्री कृष्ण को आलिंगन कर रहे हैं। 2 खंड में पड़ा हुआ बकासुर का शरीर मर गया। बकासुर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके लीन हो गई। यही वत्सासुर में देखा था। को लगता है कि मेरा सखा है क्या ये? सखा भाव में भी ज्यादा भगवत्ता नहीं टिकती, क्योंकि भगवत्ता टिकेगी तो दोस्त कैसे कह पाएंगे। दास भाव में भगवत्ता टिकती है, न सखा भाव में, न वात्सल्य भाव में, न गोपी भाव में, न सहचरी भाव में। भगवान की ऐश्वर्य और भगवत्ता का इसमें विस्मरण होता। मेरा प्राण प्यारा दोस्त, मेरे प्राण प्यारे पुत्र, मेरे प्राण प्यारे कांत, मेरे प्राण प्यारे युगल सरकार, बहुत लाड़ भरी उपासना है। सखा गले से लगाते हैं। सिद्ध तपोधन जाजली ऋषि की बात आज सत्य हो गई। ये हयग्रीव पुत्र उत्कल दैत्य था। हयग्रीव पुत्र उत्कल दैत्य था। सूर्यराज का राजछत्र छीनकर अनेक मर्त नरपालों का राज्य अपहरण करके ये स्वयं शासक बना हुआ था। एक दिन ये दुर्मदांध उत्कल असुर समुदाय के सैनिकों को साथ लिए हुए सिंधु सागर के संगम पर तपोनिधि जाजली जी की एक पर्णशाला थी जिसमें वो तप करते थे, भजन करते थे। उसने उस मनोहर आश्रम की शोभा को देखा और निर्भीक वहां मत्स्यों का प्राण लेने लगे। बड़ी बड़ी मछलियों को, जल जंतुओं को मारने लगे। जाजली ऋषि ने जाकर कहा, हमारे आश्रम के सामने, हमारे नेत्रों के सामने जीव हत्या नहीं कर सकते। वो नहीं माना। तब उनके नेत्रों में रोष छा गया। उनके मुख से निकल पड़ा, दुर्मते, तुम मत्स्य और जल जीवों को बक की भांति नष्ट कर रहा है, इसलिए जा, राक्षसी स्वभाव को प्राप्त होकर बक हो जा। वो तत्क्षण उसी समय ऋषि के तेज से बकासुर हो गया था। अब तो जाजली ऋषि के चरणों में गिरा, स्तवन किया। तो मुनि ने कहा, वैवस्वत मनवंतर में 28वें द्वापर के अंत में परिपूर्णतम भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्रजू के रूप में जब प्रकट होंगे और वृंदावन कानन में जब तू जाकर उन पर प्रहार करेगा तब तू मुक्त हो जाएगा। तो आज जाजली ऋषि के वचन सार्थक हुए। सच्चिदानंद भगवान के कर कमल से बकासुर मारा गया। गोप शिशुओं के उत्साह का क्या, मेरा दोस्त इतना बलवान है, मेरा सखा इतना बलवान है। कुछ प्रवीण सखाओं ने वैजंती की मन का, वहीं वैजंती ऐसे ही झाड़ियों में प्रकट होती, गांव में होती, उसकी माला बनाई। कुछ रक्तपीत पुष्पों की माला चयन की और श्री कृष्ण को पहनाई, पुष्प चयन करके माला बना के, मेरा भैया कृष्ण, मेरा सखा कृष्ण। और कोई उनकी जांग में, वाह भैया, कोई भुजा में, वाह भैया तू तो बहुत बलवान है, हार के फेंक दिया बकासुर को, वाह कन्हैया, और फूल माला पहना रहे। वो आनंद तो सखा ही जानते हैं। अब इतने आनंद में थे कि सूर्य कब ढल गया, रात्रि का प्रवेश हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भाई देख रहे हो अंधेरा आ गया, गोवत्सों को एकत्रित करके घर की ओर चलो। किंतु सब उत्साह में प्रथम बार सखाओं के आंसू है कि कन्हैया, अगर तू इस बकासुर को न मारता तो ये हम सब सखाओं को खा जाता। अपने अपने मन के मनोनीत भाव श्री कृष्ण चंद्र जी को, कोई नए नए कोमल पत्तों को लाता है और धागे में पिरोकर श्री कृष्ण को, कोई धातु लाता है, श्री अंग में चित्रकारी करता है। अब भैया में विश्वास हो गया, अब हमें कंस से भी डर नहीं है, हमारा कन्हैया कंस को भी पछाड़ कर मारेगा।
संध्या हो गई, बड़ा विलंब हो रहा है, मैया के तो प्राण सूख रहे, कहीं कोई अनिष्ट ना हो गया हो। री मैया, इससे परे सुंदर कौतुक और कोई हो नहीं सकता। ये पृथ्वी पर भला किसे विस्मित नहीं करेगा। आज हमारे सखा कन्हैया ने बहुत बड़े दुश्मन को मारा, बकासुर को। वो आक्रमण करने आया था, कन्हैया ने अपनी भुजाओं के बल से चीर कर फेंक दिया। ऐसा तभी हम कह रहे थे कुछ जरूर हुआ, क्योंकि आज विलंब हो गया, अनिष्ट आशंका से भयभीत हो गई। ये क्या? अनिष्ट आशंका से बचने के लिए तो गोकुल से वृंदावन आए थे, दो को पछाड़ चुके वृंदावन में, वत्सासुर बकासुर। बार बार अपने लाला के मुखारविंद की ओर देखती हैं। देख मैया, तुम्हें बताऊं, वो जो आया था वो बड़े अभिमान में फूल रहा था, देखने में पर्वत जैसा था, पर मैया उसमें कोई दम नहीं थी। वो हम सबको निगल जाने के लिए उद्यत था, और उस समय हमने नहीं मारा, उसकी मृत्यु ने उसे मार दिया। हम लोगों को तो बड़ा आनंद हुआ, मृत्यु ने उसे मार दिया और हम सब बड़े आनंदित हुए। री मैया, तू चिंता काहे को करती है? वो टेढ़े टेढ़े चाल वाला सब सखाओं को मार देता, ये तो भगवान की कृपा कहो, मृत्यु ने उसे मार दिया। हम तो केवल एक निमित्त मात्र बने, ऐसे पकड़ा, ऐसे, उसमें कोई बल था नहीं। और मैया तभी मैं सोचती हूँ, इतना बड़ा राक्षस ये छोटा सा कन्हैया कैसे मार सकता है? पर मैया कहने लगी, जिसके कारण मैंने गोकुल का अपना पुराना महल छोड़ा, वो कारण तो अब भी पीछे लगा हुआ है। ये असुरों का भयंकर उत्पात यहां भी हो रहा है, और मेरा नीलमणि मेरे बस में नहीं है, बड़ा चंचल है, बड़ा साहसी है, भयभीत तो कभी होता नहीं, तनिक किसी से डरता नहीं। हाय, कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे अपने लाला की रक्षा करूं? मैया खड़े खड़े सोच रही। मैया रोने लगी। ये वात्सल्य है। किसी सखा ने कान में बताया, मैया ये बातें केवल ऐसे कह रहा कि मृत्यु ने मारा, वो तो ऐसे ही बिल्कुल बलहीन था उसको। मैया बहुत बलवान था, एक बार तो श्री कृष्ण चंद्र को निगल गया था, ये अपने बल से उसके अंदर से निकला। मैया तो और घबरा गई कि मेरे लाला को निगल, पूरे ब्रजमंडल में बात फैल गई, बकासुर ने श्री कृष्ण को निगल लिया था, श्री कृष्ण ने उसका वध किया। सब ब्रजवासी दौड़ दौड़ कर आते हैं, श्री कृष्ण चंद्र जी को हृदय से लगाते हैं। गोपियों के तो प्राण है प्रभु, वो नंद भवन में सब एकत्रित हो जाती हैं और बार बार सखाओं से क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे सब बातें कर रही है, और आश्चर्यचकित होकर श्री कृष्ण चंद्र की ओर देखने लगती है। ब्रजेश्वर नंद बाबा, उपनंद आदि प्रमुख गोप अंत तक सब सीधामादि को बैठाल करके पूरी घटना सुनते हैं। नंद बाबा तो आंसू बहने लगे और कहने लगे, हे नारायण, हे भगवान, आप हमारे बच्चे की रक्षा। ये भाव, वात्सल्य भाव, कभी बाबा को ये नहीं आता कि लाला ने किया, कभी नहीं आता। बस यही आता है कि मेरे भगवान नारायण ने मेरे बालक की रक्षा की।